हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ज्योग्राफिकल थॉट्स को सीक्वेंस से पढ़ते हुए पिछले वीडियो में हमने पॉजिटिविज्म अर्थात प्रत्यक्षवाद को समझा था और आज हम स्ट्रक्चरलिज्म अर्थात संरचनावाद को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि प्रत्यक्षवाद की आलोचना के रूप में 1970 के दशक में आया था। प्रत्यक्षवाद में क्या कहा गया? प्रत्यक्षवाद में वस्तुपरक अध्ययन यानी ऑब्जेक्टिव स्टडी पर बल दिया गया था और प्रत्यक्षवाद में कहा गया था कि विज्ञान उन्हीं तत्वों की स्टडी करता है जिन्हें इंद्रियों द्वारा देखा परखा जा सकता है, और जबकि संरचनावाद ऑब्जेक्टिव स्टडी की बात नहीं करता बल्कि ह्यूमन बिहेवियर, नॉलेज, कॉग्निशन और कल्चर की बात करता है। और संरचनावाद के समर्थक भूगोलवेत्ताओं का भी मानना था कि तथ्य खुद नहीं बोलते जब तक कि उनकी संवेदनशीलता न परख ली जाए, और संरचनावाद जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के विद्वान क्लॉड लेवी स्ट्रास महोदय ने डेवलप किया था। और लेवी स्ट्रास महोदय के अनुसार सभी सांस्कृतिक तत्व मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही मौजूद हैं। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो सभी मानव में समान रूप से पाई जाती है, और यही मानसिक प्रक्रिया जो सभी मानवों में समान रूप से पाई जा रही है, ये स्पष्ट करती है कि सभी मनुष्यों में चिंतन की संरचना एक जैसी है, और मानव मस्तिष्क के चिंतन की इस संरचना को ही संरचनावाद कहा गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये विचारधारा प्रभावी रही और संरचनावाद पर अनेक मानव भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार रखे, जैसे तुआन महोदय, डेविड हार्वे, मार्कंडे, सायर, ग्रेगरी, बेनेट, बोडियू, भास्कर और गिडिंस महोदय। इन सभी विद्वानों ने संरचनावाद पर अपने अपने विचार रखे। रोलैंड बार्थ्स और जीन पाइगेट महोदय का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद के नए रूप को उत्तर संरचनावाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया, जिसमें लेवी स्ट्रास महोदय की आंतरिक मानसिक विचार को पूरी तरह से नकार दिया गया। और डरिडा महोदय ने संरचनावाद का विरोध करते हुए कहा कि हम मानव चिंतन की वास्तविकता को भाषा के बिना नहीं समझ सकते, इसलिए भाषा और ग्रंथ हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उत्तर संरचनावाद के विचारकों में लैमर्ट, डरिडा और गिडिंस महोदय प्रमुख रहे। तो ये था संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे साथ ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट्स को मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए थॉट्स की कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर BC जाट सर की थॉट की बुक पढ़ें। उस किताब में आपको सब कुछ सीक्वेंस से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।